आज हम लोग पढ़ लेते हैं रीजनिंग का अगला चैप्टर। ठीक है, कूट भाषा, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कोडिंग डिकोडिंग। ठीक है, लगभग 2 क्वेश्चन इसके हर एग्जाम में आते हैं। ठीक है, इसको पढ़ने के लिए हमको वर्णमाला का ज्ञान होना आवश्यक है। ठीक है, वर्णमाला के हमको कोड याद होने चाहिए। ठीक है, वर्णमाला का हमको विपरीत याद होना चाहिए। ठीक है, तभी ये वाला चैप्टर ठीक से समझ में आएगा। ठीक है, तो देखो इसमें का जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है वो दिया हुआ है CURD। ठीक है, 34 21 18 लिखा हुआ है। उसके बाद लिखा है BREAD ब्रिड। ठीक है, इसमें 21 81 0 24 लिखा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर लिखा हुआ है बटर, तो हमको यही बटर बताना है। BUTTER बटर हमको बताना है कि इसको हम क्या लिख सकते हैं। ठीक है, कार्ड को अगर हम 34 21 84 लिख सकते हैं, ब्रिड को हम 21 81 0 24 लिख सकते हैं, तो सेम उसी तरह ठीक है हम बटर को क्या लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम पहले तरीका देखेंगे कि जो कार्ड है, कार्ड लिखा हुआ है, ये कार्ड से 34 21 84 आया कैसे। ठीक है, देखो अब ये CURD कार्ड लिखा हुआ था। ठीक है, तो देखो सी होता है 3 नंबर पे, तो 3 लिख दिया। ठीक है, सी का 3 हो गया। यू आता है 21 नंबर पर। ठीक है, ये लिख दिया। आर आता है 18 नंबर पे, 18 लिख दिया। डी आता है 4 नंबर पे, 4 लिख दिया। ठीक है, वर्णमाला में सी 3 नंबर पे होता है। ठीक है, यू 21 नंबर पे होता है, आर 18 नंबर पे होता है और डी होता है 4 नंबर पे। ठीक है, अब यहाँ पर जो लिखा हुआ वो लिखा हुआ है 3 लिखा हुआ है। ठीक है, 4 2, ठीक है, 1 8 4 ये लिखा हुआ है। तो देखो इसमें क्या, देखो 3 को 3 ही लिख दिया गया है, इधर से देखो 4 को 4 ही लिख दिया गया है, 18 को 18 ही लिख दिया गया है, 21 को 42 लिखा गया है। ठीक है, तो इसका रूल ये हुआ कि कॉन्सोनेंट जो हैं वो सेम लिख दिए जाएंगे, जो वावेल होगा उसका जो नंबर होएगा उसको डबल कर देना है। ठीक है, यानी कि देखो अक्षर जो है सेम लिखा जाएगा और जो मात्रा होगी उसका नंबर क्या कर देना है, हमको डबल कर देना है। ठीक है, ऐसे दूसरा भी चेक कर लिया जाए। जैसे कि देखो यहाँ ब्रिड, देखो BREAD यही लिखा हुआ है। ठीक है, देखो बी होता है 2 नंबर पे, आर होता है 18 नंबर पे, ई होता है 5 नंबर पे। ठीक है, ये होता है 1 नंबर पे और ये होता है 4 नंबर पे। ठीक है, और क्वेश्चन ने इसका जो कोडिंग इसकी दी है वो है, देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये लिखा हुआ ना 21 2 1 8 1 0 2 4 ये दे रखा है। ठीक है, अब इसको देखो, देखो 2 को 2 ही लिख दिया गया है, 18 को 18 ही लिख दिया गया है, ये देखो। ठीक है, उसके बाद ये 5 है ना, तो 5 को क्या लिख दिया गया है, 10 लिख दिया गया है। यानी कि जो स्वर होंगे स्वर को डबल कर देना है। ठीक है, और जो कॉन्सोनेंट होंगे उनको जैसे का तैसे रख देना है। ठीक है, और आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब इसका आंसर जब हम लिखेंगे तो देखो ये लिखा हुआ है BUTTE। ठीक है, आर ये लिखा हुआ है, तो बी का होता है 2, 2 लिख देंगे। यू का होता है 21, 21 लिख देंगे। टी का होता है 20, 20 20। ई का होता है 5, आर का होता है 18, यही लिख देंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या करना है कि जो जो वावेल है उनके अक्षर हमको डबल, उनका जो मान है उनको क्या करना है, डबल करना है। ठीक है, देखो ई ये वाला, इसको भी हमको डबल कर देना है। ठीक है, तो देखो बी 2 है तो यहाँ पे 2 लिख देंगे। यू 21 है ना, तो 21 का दूना हो जाएगा 42, 42 लिख देंगे। ठीक है, ये 20 20 लिखा रहने देंगे, 20 20।
ये ई का मान 5 है ना, तो 5 को लिख देंगे हम 10, दूना करना है, ठीक है। आर का 18 है, 18 लिख देंगे। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। देखो अगला जो क्वेश्चन है, क्यू यू ओ टी ई, ठीक है, क्यू यू ओ टी ई, इसको लिखते हैं हम आर डब्लू आर एक्स जे, ठीक है। यू एन आई ओ एन, इसको लिखते हैं वी पी एल डबल एस, ठीक है। जैसे इसके बराबर ये हो गया, इसके बराबर ये हो गया, सेम उसी तरह इसके बराबर क्या होगा, ठीक है। क्यू यू ओ टी ई को आर डब्लू आर एक्स जे लिखते हैं, ठीक है। यू एन आई ओ एन को वी पी एल डबल एस लिखते हैं। उसी तरह यंग, ठीक है, वाई ओ यू एन जी, यंग को हम क्या लिखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम तरीका चेक करेंगे कि इसमें कौन सा तरीका लगा हुआ है, ठीक है। तो उसके लिए देखो, क्यों लिखा हुआ है, यू लिखा हुआ है, ओ लिखा हुआ है, टी लिखा हुआ है और ई लिखा हुआ है, ठीक। इसको लिखा गया है आर डब्लू आर एक्स जे, ठीक है, यही लिखा गया है। तो इसको हम चेक करके देखते हैं, ठीक है। देखो, ओ को लिखते हैं 15, यू को लिखते हैं 21, ठीक है। यहाँ पे क्यों है, ठीक है, इसको 17 लिखते हैं, क्यों को 17 लिखते हैं, यू को 21, ओ को 15, टी को 20, ई को 5, यही लिखते हैं, ठीक है। उसी तरह आर को लिखते हैं 18, ठीक है, 18 हो गया। डब्लू, इसको लिखते हैं 23, आर इसको लिखते हैं 18, इसको लिखते हैं 24, इसको लिखते हैं 10, ठीक है। अब देखो, यहाँ 17 से 18 हो गया तो क्या कह सकते हैं, एक बढ़ा, एक बढ़ गया। यहाँ 21 से 23 हो गया तो यहाँ क्या कह सकते हैं, दो बढ़ा, ठीक है। और यहाँ 15 से कितना हो गया, 18, तो तीन बढ़ा। यहाँ 20 से 24 हो गया तो चार बढ़ा। और यहाँ 5 से 10 हो गया तो कितना बढ़ा, 5 बढ़ा, ठीक है। तो लॉजिक हमें मिल गया। क्या मिला लॉजिक, के पहले हमको एक बढ़ाना है, उसके बाद दो बढ़ाना है, उसके बाद तीन बढ़ाना है, उसके बाद चार बढ़ाना है, उसके बाद 5 बढ़ाना है, ठीक है। आंसर हमारा आ जाएगा, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है y, इसको 25 लिखते हैं, ठीक है। 25, ओ इसको लिखते हैं 15, यू इसको लिखते हैं 21, एन इसको लिखते हैं 14, ठीक है। जी इसको लिखते हैं 7, ठीक है। सबसे पहले हमको एक बढ़ाना है, तो देखो 25 है, 25 में एक जोड़ेंगे 26, 26, यहाँ पर 15 लिखा हुआ है, ठीक है। पहले में एक जोड़ना है और दूसरे में दो, तो 15, 15 में दो जोड़ेंगे तो हो जाएगा 17, ठीक है। इसमें एक जोड़ा, इसमें दो जोड़ा, इसमें तीन जोड़ेंगे, तीन जोड़ेंगे तो हो जाएगा 21, 3, 24, ठीक है। 14 है, यहाँ पर चार जोड़ना, देखो एक जोड़ा, दो, तीन, चार, यहाँ चार जोड़ना तो हो जाएगा 18, ठीक है। यहाँ पे जोड़ना है हमको 5, तो 7, 5, 12, ठीक है। अब इसको कोडिंग कर दिया जाए तो जो देखो 26 आ गया ना, 26, और 26 नंबर की अगर हम यहाँ पे बात करें तो 26 में आता है जेड, तो पहला अक्षर हो जाएगा जेड, ठीक है। उसके बाद 17, 17 नंबर पे आता है क्यू, क्यू हो गया, ठीक है। 24, 24 नंबर पे आता है एक्स, एक्स हो गया, ठीक है। 18, 18 पे आता है आर, आर हो गया, ठीक है। और उसके बाद 12, 12 नंबर पे आता है एल, एल हो गया, ठीक है। तो यंग को हम क्या लिखेंगे, जेड क्यू एक्स आर एल, ठीक है, जेड क्यू एक्स आर एल, ये लिखेंगे हम, ठीक है। तरीका क्या था इसमें, पहले एक बढ़ा, फिर दो बढ़ा, फिर तीन बढ़ा, फिर चार बढ़ा, फिर 5 बढ़ा, ठीक है, यही तरीका था इसमें।
देखो अगला जो क्वेश्चन है, ठीक है, STRONG, STRONG, इसको लिखते हैं TSORNGN, ठीक है। PASTEL, इसको लिखते हैं APTSLE, ठीक है। तो उसी तरह वर्कर को कैसे लिखा जाएगा, ठीक है, हमको ये बताना है कि वर्कर कैसे लिखा जाएगा। अब देखो यहाँ पर ध्यान दो, जो जो अक्षर इधर लिखे हुए हैं सेम अक्षर उधर लिखे हुए हैं, ठीक है। देखो एस इधर, एस उधर, टी इधर, टी उधर, आर इधर, आर उधर, जो भी हैं सेम के सेम सब उधर है, ठीक है। तो इसका हम तरीका देख लेते हैं कि ये कैसे लिखा गया है, ठीक है। देखो लिखा गया है STRONG, ये लिखा गया है, ठीक है। इसको कैसे लिख दिया गया है, TS, देखो TSORGN ऐसे लिख दिया गया है, ठीक है। अब देखो इसमें क्या हुआ है, एस पहले था, टी बाद में था, ये दो दो थे, इन दोनों को क्या कर दिया, पलट दिया। फिर से ये दोनों लिखे थे, फिर पलट दिया, फिर से दोनों लिखे थे, फिर पलट दिया, ठीक है। तो क्या हुआ कि दो दो वर्ण लेते गए, दो दो वर्ण को पलटते गए, ठीक है, दो दो अल्फ़ाबेट, ठीक, मिल गया लॉजिक हमको, ठीक है। ST था TS, RO था OR, NG था GN, ठीक है, लॉजिक मिल गया, बस यही कर देना है और आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो WO लिखा है तो हम लिखेंगे OW, RK लिखा है हम लिखेंगे KR, पलट के लिखेंगे, ठीक है। ER लिखा है हम लिखेंगे RE, ठीक है, आंसर हो गया, ठीक है, यही आंसर हो जाएगा। देखो अगला जो क्वेश्चन है वो लिखा हुआ है HEAT, इसको लिखा गया है V, ठीक है, SGZ, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा CLAY, इसको लिखा गया है OXBY, ठीक है। यहाँ पे BANK, बैंक बताना है कि कैसे लिखेगा, ठीक है। तो इसके लिए देखो क्या करते हैं, इसके लिए कुछ ना कुछ लॉजिक ढूंढते हैं, ठीक है। अब देखो लॉजिक ढूंढेंगे तो इसमें देखो पहले लिखा है H, उसके बाद लिखा है E, उसके बाद लिखा है A, उसके बाद लिखा है T, ठीक है। और इसको हम क्या लिखे हैं, VSGZ ऐसे लिखे हैं, ठीक है। अब देखो H होता है H की अगर हम बात करें तो H का उल्टा क्या होता है, S, H का उल्टा S होता है, ठीक है। और लव में देखा था कि VE का उल्टा होता है, ये हो गया। यहाँ पे देखो A जो है किसका, Z का उल्टा हो जाएगा, और GT गेट, ठीक है, गेट लिखा हुआ था, ये उल्टा हो जाएगा। यानी कि दो दो लेने हैं और आपस में क्या करना है, अपोजिट लिख देना है, ठीक है, क्रॉस में अपोजिट लिखना है, ठीक है। दूसरे वाले को पहले में और पहले वाले को दूसरे में, फिर यहाँ पर फिर से दूसरे वाले को पहले में, पहले वाले को दूसरे में, ठीक है, लिख देना है, लेकिन अपोजिट में लिखना है, ठीक है। अब देखो B लिखा हुआ है, ये A लिखा हुआ है, A का उल्टा होता है Z, ठीक है। सबसे पहले लिखेंगे Z, Z हो गया, ठीक है, पहले दूसरा फिर पहला। B का उल्टा होता है Y, तो हो गया Y, ठीक है। उसके बाद ये दो, पहला दूसरा हो गया, अब K का उल्टा लिखेंगे, K का उल्टा होता है P, ठीक है। N का उल्टा होता है M, ठीक है। देखो A लिखा हुआ था तो A का उल्टा Z लिखेंगे B के नीचे, B का उल्टा Y लिखेंगे A के नीचे, ठीक है। K का उल्टा होता है P लिखेंगे
एन के नीचे एन का उल्टा होता है एम, ऐसे लिखेंगे। देखो हो गया ना क्रॉस, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, हो गया क्रॉस। ठीक है, तो ये जो आया है ZYPM, ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो अगला जो क्वेश्चन है उसमें लिखा हुआ है STATE, इसको लिखा जाता है 38401405। ठीक है, वैसे ही EXILE, इसको लिखा जाता है 54892245। ठीक है, तो जैसे स्टेट को ये लिख दिया गया है, एक्सिल को ये लिख दिया गया है, उसी तरह एरेना को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, इसको क्या लिखेंगे, तो इसके लिए पहले देख लिया जाए कि कौन सा रूल लगा है। ठीक है, तो जिसमें सबसे पहले लिखेंगे STATE। ठीक है, उसके नीचे हम लिख लेते हैं 38401405। ठीक है, अब देखो ये जो एस होता है, एस को हम लिखते हैं 19, टी को लिखते हैं 20, ए को लिखते हैं 1, टी को लिखते हैं 20, ई को लिखते हैं 5। ठीक है, अभी देखो क्या हुआ है, देखो जितने भी स्वर हैं उनको सेम रख दिया गया है। जैसे देखो यहाँ पर 19 है तो 19 का दूना कर दिया गया 38, 20 है 20 का दूना कर दिया गया 40, एक है एक को एक ही रखा गया है। ठीक है, फिर से 20, 20 का 40, पाँच पाँच को पाँच ही रखा गया है। ठीक है, तो मिल गया रूल। रूल क्या मिला, स्वर मिले तो ज्यों का त्यों उतार देना है। ठीक है, व्यंजन मिले तो डबल कर देना है। ठीक है, स्वर मिले तो ज्यों का त्यों उतार देना है, और व्यंजन मिले तो डबल कर देना है। ठीक है, यानी मात्रा मिले तो वही लिखना है, और अक्षर मिल जाए तो उसका दूना कोडिंग कर देना है। ठीक है, बस हो गया आंसर। ठीक है, तो देखो इसको हम लिखेंगे, ए लिखा हुआ है ना, ए आता है एक नंबर पे तो एक लिख देंगे, ए एक नंबर पे आता है तो एक लिख देंगे। ठीक है, आर, आर 18 पे आता है। ठीक है, 18 स्वर तो है नहीं। ठीक है, तो 18, 18 दूना यहाँ पर लिखेंगे हम 36। ठीक है, डबल कर देना है। ई 5 नंबर पे आता है तो 5 ही लिखेंगे। ठीक है, एन 14 नंबर पे आता है तो लिखेंगे इसको 28, ए एक नंबर पे आता है तो एक लिखेंगे। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो क्या रूल लगा इसमें, रूल लगा कि अगर स्वर हो तो सेम लिखेंगे जो भी कोडिंग हो। ठीक है, अगर व्यंजन हो तो कोड को हम क्या करेंगे, 2 गुना कर देंगे कोड। ठीक है, देखो ए का 1 था 1 लिख दिया, आर का 18 था तो 18, आर व्यंजन होता है, 18 दूना 36 कर दिया। ई 5 था 5 लिख दिया। एन 14 था तो 14 दूना 28 कर दिया। ठीक है, ए का 1 था तो एक ही लिख दिया। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। देखो अगला जो क्वेश्चन है THREE, इसको लिखा गया है UISFF। ठीक है, अगला है SEVEN, इसको लिखा गया है TFWFO। ठीक है, देखो 3 को ये लिखा जा रहा है, 7 को ये लिखा जा रहा है, 8 हमको बताना है कि क्या लिखना होगा। ठीक है, इसके लिए सबसे पहला काम है तरीका ढूंढना। ठीक है, तो देखो THREE लिखा हुआ है। ठीक है, और इसको हम लिखते हैं UISFF, ये लिखते हैं। ठीक है, अब देखो टी से बात करें तो टी के तुरंत बाद यू है ना, एच, एच आ गया, एच के बाद हम करेंगे आई, तुरंत बाद आई, आर के तुरंत बाद एस, ई के तुरंत बाद एफ, फिर से ई के तुरंत बाद एफ। ठीक है, तो मिल गया हमको लॉजिक। लॉजिक क्या कहता है कि एक बढ़ा के लिखना है। ठीक है, एक बढ़ा के लिखना है।
तो बढ़ा के लिख दिया जाए। देखो ई लिखा हुआ है तो इसको हम लिखेंगे एफ, एक आगे वाला लिखेंगे ई एफ, ठीक है। आई लिखा हुआ है, आई के आगे होता है जे लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद जी लिखा हुआ है, जी के बाद होता है एच लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ एच के आगे होता है आई लिख देंगे। टी लिखा हुआ है, टी के आगे आता है यू लिख देंगे, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। देखो इसमें रूल कोई भी लग सकता है, ठीक, कोई निश्चित रूल नहीं होता है। कोडिंग डिकोडिंग में गुणा करके भी आ सकता है, भाग करके भी आ सकता है, ठीक, जोड़ के भी आ सकता है, घटा के भी आ सकता है, ठीक है, अपोजिट में भी आ सकता है, ठीक, और सेम भी हो सकता है, ठीक है। देखो अगला जो क्वेश्चन है उसमें लिखा है SIGNAL, ठीक है। इसको लिखा जाता है H18 T13 Z15, ठीक है। अगला है TARGET, इसको लिखा जाता है G26I20V7, ठीक है। तो सेम इसी तरह हमको बताना है VOLUME, ठीक, वॉल्यूम बताना है हमको कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको चेक कर लिया जाए कि इसमें कौन सा मेथड लगा है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो दो दिए हैं तो दो में से कोई भी एक चेक कर लो, ठीक है। SIGNAL ये लिखा हुआ है, ठीक है। और इसको कोडिंग किया गया है H18 T13 Z15, यही कोडिंग किया गया है, ठीक है। तो देखो एस से एच बनाना है तो एस से एच कैसे बनेगा। देखो ये वाला अपोजिट होता है, उल्टा होता है एक दूसरे का, ठीक है। एस का उल्टा एच, ठीक है। दूसरे नंबर पे आ जाओ आई का उल्टा होता है आर, और आर ना लिख के आर का क्या कर दिया गया है, नंबर लिख दिया गया है, ठीक। उसी तरह जी का उल्टा होता है टी, गेट ना, टी, उसके बाद एन का नंबर लिख दिया गया है, ठीक, उल्टा ना लिख के नंबर लिख दिया गया। जेड का उल्टा होता है ए, आज, ठीक है। एल का उल्टा होता है ओ, ठीक है। तो जो भी लिखा गया है वो अपोजिट लिखा गया है, बस इसमें करना ये है कि पहले वाला अक्षर ही रहने देना, दूसरा वाला नंबर का देना है, ठीक है। पहले वाला अक्षर ही रहने देना है और दूसरा वाला नंबर कर देना है, बस हो गया आंसर, ठीक है। तो देखो पहले वाला अक्षर होगा, बाद वाला नंबर, फिर अक्षर, फिर नंबर, फिर अक्षर, फिर नंबर, ठीक है, पहले अक्षर। तो देखो यहाँ पर आ गया वी का उल्टा होता है ई, ठीक है। वी का उल्टा होता है ई, पहला अक्षर हो गया। अब नंबर लिखेंगे ओ का उल्टा होता है एल, और एल होता 12 नंबर पे तो लिखेंगे 12, ठीक। उसके बाद फिर अच्छा लिखेंगे एल का उल्टा होता है एल का उल्टा होता है ओ, तो लिखेंगे हम ओ, ठीक है। फिर से हम नंबर लिखेंगे यू, ठीक है। यू का होता है फ्यू, एफ होता है एफ, फ्यू, एफ होता है 6 नंबर पे, ठीक है। फिर से हम देखो नंबर लिख दिया, फिर से हम नंबर लिखेंगे, अक्षर लिखेंगे, ठीक है। एम का उल्टा होता है एन, हो गया एन, फिर से अक्षर लिखेंगे ई का उल्टा होता है वी का नंबर होता है 22, ठीक है। इसमें क्या करना था, अपोजिट लिखना था,
पहले लिखना था अक्षर और बाद में लिखना था नंबर। ठीक है, पहले अक्षर लिखना था, बाद में नंबर लिखना था, अपोजिट वालों का। देखो अगला जो क्वेश्चन है वो है COMMON। ठीक है, कॉमन को लिखते हैं EQOO ठीक है, उसी में अगला दिया हुआ है कि PREP, इसको क्या लिखेंगे तो हो जाएगा RTG लिखेंगे। ठीक है, RTG, R यही लिखना है। अब हमको बताना है कि MAGNET, इसको हम क्या लिख सकते हैं। ठीक है, मैग्नेट, मैग्नेट को हम क्या लिख सकते हैं। तो इसके लिए पहले ढूंढा जाए तरीका। ठीक है, तरीके में क्या, सबसे पहले कॉमन लिखा तो कॉमन लिख लेते हैं, COMMON। ठीक है, इसको लिखा गया है EQOOP लिखा गया है। ठीक है, देखो सी की ऐसे बात करें तो सी आता है 3 नंबर पे, ओ आता है 15 नंबर पे, ये आता है 13 नंबर पे, ये भी 13 नंबर पे, ये 15 नंबर पे और ये 14 नंबर पे। ठीक है, ये ई की बात करते आता है 5 पे, क्यों आता है 17 पे। ठीक है, ये आता है 15 पे, ओ भी आता है 15 पे, क्यों आता है 17 पे, ये आता है 16 पे। अब देखो क्या हुआ है, 3 से 5, 15 से 17, 13 से 15, 13 से 15, 15 से 17, 14 से 16। ठीक है, तो क्या हो रहा है, 2 प्लस हो रहा है, +2 हो रहा है। ठीक है, +2 2 कर देना है और आंसर आ जाएगा। ठीक है, +2 कर देना है और आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखो M 13 नंबर पे आता है, ये 1 नंबर पे आता है, ये 7 नंबर पे आता है, ये 14 नंबर पे आता है, 5 नंबर पे आता है, ये 20 नंबर पे आता है। ठीक है, अब हमको लिखेंगे दूना लिखना है। ठीक है, तो देखो 13 की जगह हम लिखेंगे 13 2 15, 1 की जगह लिखेंगे 1 2 3, 7 की जगह लिखेंगे 9, 14 की जगह लिखेंगे 16, 5 की जगह लिखेंगे 7, 20 की जगह लिखेंगे 22। ठीक है, अब इनको कोडिंग कर दिया जाए। 15 नंबर पे क्या आता है, ओ। ठीक है, 3 पे आता है सी, 9 पे आता है आई। ठीक है, 16 पे आता है पी, 7 पे आता है जी, 22 पे आता है वी। ठीक है, बस यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, देखो अगला जो क्वेश्चन है, ठीक है, वो दिया हुआ है CHOICE, इसको लिखा जाता है OHCECI। ठीक है, DEMAND, इसको लिखा जाता है MEDDNA। ठीक है, तो सेम इसी तरह, ठीक है, EXPECT, ठीक है, CT, इसको कैसे लिखा जाएगा यही हमको बताना है। ठीक है, तो इसके लिए हम पहले चेक करते हैं कि इसमें कौन सा मेथड लगा है। ठीक है, देखो तो पहला वाला उठा के चेक करते हैं। पहले वाले में देखो लिखा हुआ है CHOICE,
ठीक है। CHOICE है, ठीक है। ICE ये लिखा हुआ है, इसको लिखा गया है OHCECI लिखा गया है, ठीक है। तो देखो C ऊपर है, C नीचे है, H ऊपर है, H नीचे है, O ऊपर है, O नीचे है, I ऊपर, I नीचे, C ऊपर, C नीचे, ठीक है। जो भी है सब ऊपर नीचे दिया गया है, ठीक है। तो इसमें देखो क्या है, O तीसरे नंबर पे था तो पहले कर दिया, H पहले नंबर पे था तो तीसरे नंबर पे कर दिया, ये C तीसरे नंबर पे कर दिया, ठीक है। तो इसमें ये क्रॉस वाला क्रॉस लगा है, ठीक है। बीच वाला सेम वही, ऐसे देखो ये क्रॉस ऐसे, ये क्रॉस वाला रूल लगा है इसमें, ठीक है। क्रॉस का रूल लगाएंगे आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब देखो क्रॉस में क्या होगा कि ऐसे तीन तीन कर लेंगे, ये वाले, ये तीन और ये तीन, ठीक है। तीसरा पहले पे करना है तो पहले पे करेंगे तो P हो जाएगा, बीच वाला लिखा रहने देंगे, इसको तीसरे पे करना है, ठीक है। हो गया। इन तीनों में T पहले करेंगे, E बाद में करेंगे, तो पहले हो गया T, बीच में हो गया C, उसके बाद हो गया E, ठीक है। यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। PXETCE, ठीक है। यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसमें क्या करना था, तीन तीन में पहले ऐसे करना था, फिर ऐसे करना था, बीच वाला ज्यों का त्यों लिख देना था, ठीक है। ये देखो अगला जो क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में दिया गया है कि TRAIN, ठीक है, इसको लिखा जाता है WUDLQ, ठीक है। ROAD इसको लिखा जाता है URDG लिखा जाता है, ठीक है। तो सेम इसी तरह TAXI को क्या लिखा जाएगा, ठीक है। जैसे ट्रेन को ये लिख दिया गया है, रोड को ये लिख दिया गया है, उसी तरह टैक्सी को क्या लिखा जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहला काम इसके लिए मेथड चेक करना, ठीक है, किसमें कौन सा मेथड लगा हुआ है। देखो ऊपर लिखा हुआ है TRAIN, ठीक है, ये लिखा हुआ है। और इसको लिखना है WUDLQ, ये लिखना है, ठीक है। अभी क्या होगा, देखो T को क्या लिखते हैं 20, R को लिखते हैं 18, इसको लिखते हैं 1, I को लिखते हैं 9, इसको लिखते हैं 14, ठीक है। अब यहाँ पे देखो W को लिखते हैं 23, ठीक है। U को लिखते हैं 21, कोड होता है, ठीक है। D का होता है 4, L का होता है 12, Q का होता है 17, ठीक है। तो देखो लॉजिक मिल गया। लॉजिक क्या मिल रहा है कि 20 3 23, 18 3 21, 1 3 4, 9 3 12, 14 3 17, ठीक है। 3 3 बढ़ा के लिखा गया है, ठीक है। तो यहाँ भी हम 3 3 बढ़ा के लिखेंगे, ठीक है। जैसे T लिखा हुआ है, इसको लिखते हैं 20, इसको लिखते हैं 1, इसको लिखते हैं 24, ठीक है। I को लिखते हैं 9, ठीक है। अब 20 को लिखेंगे हम 23, 3 बढ़ा के लिखना है। 1 को लिखेंगे हम 4, 24 को लिखेंगे 24 3 27, ठीक है। और 27 का अर्थ होता है 1, ABCD में 26 ही अक्षर होते हैं ना, तो 27 तो लिख नहीं सकते, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 1,
ठीक है। 24 3 27, 26 पे जेट आता है, बचा एक, एक फिर से ए शुरू हो जाएगा। ठीक है, 9 3 12। ठीक है, देखो 23 नंबर पे आता है डब्लू। ठीक है, 4 नंबर पे आता है डी। ठीक है, 1 नंबर पे आता है ए, 12 नंबर पे आता है एल। ठीक है, तो टैक्सी को हम लिखेंगे WDAL। ठीक है, WDAL। ठीक है, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें क्या हो रहा था, इसमें +3 हो रहा है। ठीक है, हर बार +3 हो रहा है। अगला जो क्वेश्चन है उसमें देखो लिखा हुआ है मैथ्स, MATHS, इसको लिखा जाता है 1 3 3 2 0 8 1 9। ठीक है, हिंदी HINDI, इसको लिखा जाता है 8 2 7 1 4 4 2 7। ठीक है, इसी तरह हम फिजिक्स को क्या लिखेंगे। ठीक है, PHYCS, ठीक है, इसको क्या लिखा जाएगा। सबसे पहले ऊपर देख लिया जाए कि कौन सा मेथड लगा है। ठीक है, देखो MATHS। ठीक है, ये लिखा हुआ है, इसको लिखा गया है 1 3 3 2 0 8 1 9, ये लिखा गया है। ठीक है, अब देखो M को लिखते हैं 13, एक को लिखते हैं 1, T को लिखते हैं 20, H को लिखते हैं 8, S को लिखते हैं 19। ठीक है, तो देखो 13 को 13 ही लिख दिया गया है, यहाँ पे 1 लिखा हुआ था तो यहाँ पे 3 लिख दिया गया है। ठीक है, 20 लिखा हुआ था तो 20 लिख दिया गया है, 8 था 8 हो गया, 19 था 19 हो गया। ठीक है, देखो जितने भी व्यंजन आए हैं सब ज्यों को त्यों उतार दिए गए हैं, लेकिन देखो स्वर आया है ए का 1 होता है, इसको लिखा गया है 3। ठीक है, तो इसमें हम क्या कह सकते हैं, ये तो कह सकते हैं या तो 2 जोड़ दे या तो 3 गुना कर दें। ठीक है, तो इसके लिए दूसरा भी चेक कर लिया जाए। ठीक, दूसरे में लिखा हुआ था हिंदी HIN, ठीक है, DI, हिंदी। अब हिंदी को लिखा था 8 2 7 1 4 4 2 7। ठीक है, देखो H को लिखते थे 8, इसको लिखते हैं 9, इसको लिखते हैं 14, इसको लिखते हैं 4, इसको लिखते हैं 9। ठीक है, अब यहाँ पर देखो क्या हुआ, 8 था 8 ही लिख दिया, 8 को 8 लिख दिया। ठीक है, उसके बाद 9 था और इसको यहाँ 9 27 लिख दिया है, तो 9 त्रिक 27 हो गया, यानी 3 गुना हो रहा है। ठीक है, और देखो 14, यहाँ पर भी 14, 4 ये 4 आई। ठीक है, स्वर आ गया है, ये 9 लिखा तो 9 त्रिक 27। ठीक है, देखो क्या करना है, तो रूल मिल गया हमको कि अगर व्यंजन हो तो ज्यों को त्यों उतार देना है, लेकिन स्वर हो, ठीक है, स्वर हो तो 3 गुना कर देना है। ठीक, 3 से गुणा कर देना है। ठीक है, अब देखो P आता है 16 नंबर पे, 16 लिख दिया, H आता है 8 पे, 8 लिख दिया, Y आता है 25 पे, 25 लिख दिया, S आता है 19 पे, 19 लिख दिया, I आता है 9 पे, 9 लिख दिया, C आता है 3 पे, 3 लिख दिया, S आता है 19 पे, तो 19 लिख दिया। ठीक है, अब देखो यहाँ से यहाँ तक में सिर्फ एक ही है जो स्वर है। ठीक है, ये वाला यही है जो कि स्वर है। ठीक है, तो इसको हमको क्या करना है, 3 गुना लिख देना है। ठीक है, तो देखो
पी का 16 तो 16 लिख दिया, एच का 8 8 लिख दिया, वाई का 25 25 लिख दिया, एस का 19 19 लिख दिया। ठीक है, देखो आई आ गया, आई का होता है 9, तो यहाँ पर 9 ना लिख के हम क्या करेंगे, 9 का 3 गुना लिखेंगे, तो लिखेंगे हम 27, 9 तिरिक 27। ठीक है, ये वाला 27। सी, सी का 3 होता है ना, तो हो गया 3। एस, एस का होता 19 19 लिख दिया। ठीक है, ये जो आ गया है यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, व्यंजन ज्यों का त्यों रखना था, स्वर का 3 गुना करना था। ठीक है, कॉन्सोनेंट सेम रहेगा। ठीक है, वावेल 3 गुना हो जाएगा। देखो अगला जो क्वेश्चन है, ठीक है, TOPPER इसको लिखा जाता है छाछठ। ठीक है, MARK इसको लिखा जाता है 61। ठीक है, तो सेम इसी तरह INDUCE, ठीक है, इसको हम क्या लिखेंगे। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले मेथड चेक कर लिया जाए। ठीक है, इसमें कौन सा मेथड लगा है, देखो TOPPER। ठीक है, अब T का होता है 20, O का होता है 15, P का होता है 16 16, E का होता है 5, R का होता है 18। ठीक है, अब क्या करना है कि इनको ऐड करके चेक करना है। तो देखो ये वाला 20, ये वाला 15, 2 बार 16, ठीक है, 1 बार 5 और ये 18। ठीक है, अब जोड़ो, देखो ये वाला 5 5 10। ठीक है, ये 6 6 12, 12 10 22, 22 और 22 8 हो गए 30, 30 के हो गए 0, बचा 3। ठीक है, 3 इसमें जोड़ देंगे, 3 2 5, 6 7 8 9, ये आ गया। ठीक है, 90 आ गया। अब ये बहुत ज़्यादा आ गया है। ठीक है, 90 90 से अगर हमको 66 लाना है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो कुछ दूसरा अप्लाई कर लिया जाए। जैसे अब यहाँ पर टी लिखा हुआ है ना, तो हम टी का उल्टा लिखते हैं। टी का उल्टा होता है जी। ठीक है, ओ का उल्टा होता है एल, पी का उल्टा होता है के। ठीक है, 2 बार के। ई का उल्टा होता है वी, आर का उल्टा होता है आई। ठीक है, आर का उल्टा आई होता है। अब यहाँ पर नंबर रखते हैं। जी का होता है 7, एल का होता है 12, ये होता है 11 11, इसका होता है 22 और इसका होता है 9। ठीक है, अब इसको जोड़ के देख लिया जाए। 7, ठीक है, 12, 2 बार 11, 22 9। ठीक है, अब देखो 7 2 9, 9 1 10, 10 1 11, 12 13। ठीक है, 13 9 22। ठीक, 13 9 हो गया 22। 2 बचा, यहाँ पर हो गया 3 4 5 6 7, ये आ गया 7। ठीक, 72 आ गया है। अब देखो 72 आ गया है और 72 आ गया है, तो देखो इसमें हम नंबर देखेंगे कितने, 1 2 3 4 5 6, इसमें अक्षर कितने 6 थे, वही 6 हम इसमें से घटा देंगे। ठीक है, 12 6 6 बचा, यहाँ पर 6, ये 66 आ गया। ठीक है, तो क्या करना है हमको, सबसे पहले जो भी नंबर लिखे हुए हैं उनका अपोजिट लिखना है। ठीक है, उनको उनके कोड लिखने हैं। ठीक है, कोड को जोड़ लेना है और जोड़ने के बाद जितने भी वावेल हों, यानी जितने भी वावेल और कॉन्सोनेंट हों, टोटल जोड़ के घटा देने हैं। ठीक है, उनकी संख्या को घटा देना है। ठीक है, इसमें से 6 इसलिए घटाए, देखो 6, इसमें 6 अक्षर थे, 1 2 3 4 5 6, 6 अल्फ़ाबेट थे। ठीक, तो 6 इसमें से घटा दिया और आंसर आ गया। ठीक है, अब देखो
आई है तो आई का उल्टा हो जाएगा आर, आई का उल्टा हो जाएगा आर, एन का उल्टा हो जाएगा एम, डी का उल्टा हो जाएगा डब्लू, यू का उल्टा हो जाएगा एफ, ठीक है, सी का उल्टा हो जाएगा एक्स, ई का उल्टा हो जाएगा वी, ठीक है। इन सब के नंबर, आर होता 18 पे, एम होता 13 पे, ये होता 24 पे, ठीक है, ये होता 6 पे, ये 23 पे होता, ठीक है, ये 23 पे होता है, ये 24 पे होता है, ये होता है 22 नंबर पे, ठीक है। डब्लू जो आता है, डब्लू आता है 23 नंबर पे, ठीक है। अब क्या करना है, इन सबको जोड़ना है, ठीक है। तो देखो 18, 13, 23, 6, 24, 22, ठीक है, जोड़ दिया जाए। 8 3 11, 11 3 14, ठीक है, 14 6 हो जाएगा 20, 20 6 हो जाएगा 26, 26 के लिखेंगे 6, बचेगा 2, ठीक है। 2, ये हो गया 3 1 4, ठीक, 4 2 6, 6 2 8, 8 2 10, टोटल नंबर आ गया 106, ठीक है। और क्या करना रहता है हमको, इसमें अल्फ़ाबेट गिनेंगे कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, और वही 6 हमको इसमें से माइनस कर देने होते हैं, ठीक है। 6 माइनस कर देंगे, कितना बच जाएगा 100, और ये जो 100 आ गया है यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी इसको अगर हम लिखा चाहें तो इसको हम 100 लिख सकते हैं, ठीक है। 100 हमारा आंसर हो जाएगा। क्या करना था कि इनको लिखना था, जो भी लिखा हुआ था इनका अपोजिट नंबर लिखना, अपोजिट लिखना था, अपोजिट का कोडिंग करना था, कोडिंग को जोड़ना था, उसके बाद जितने भी यहाँ पर जितने अक्षर लिखे हुए हैं उन्हीं की संख्या, ठीक है, टोटल से हमको घटा देना है, और जो भी आ जाए वही आंसर, ठीक है। आज के लिए इतना ही, ठीक है, बाकी हम लोग कल पढ़ेंगे, ठीक है। कुछ क्वेश्चन और दे रहे हैं, इनको सॉल्व कर लेना, ठीक है। ये जितने भी क्वेश्चन हैं इनको ठीक से सॉल्व कर लेना, ठीक है, और ठीक से सब लोग प्रैक्टिस कर लेना।